हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं सीजी टेट के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट सीजी टेट का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है या फिर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस तरह से सीजी टेट की तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है और कैसे आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुद एक सी टेट क्वालिफाइड हूँ और मैंने सी टेट को अपने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें मेरे पेपर 1 की बात की जाए तो 30 में से पूरे 30 नंबर सीडीपी में आए हुए थे। ठीक है, सीडीपी यानी कि बाल विकास में पूरे 30 में से 30 नंबर आए हुए थे और पेपर 2 में 30 में से 26 नंबर आए हुए थे। अब ये सभी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं सभी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को थोड़ी सी सीरियसली जरूर लें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सीजी टेट के लिए काफ़ी कम टाइम दिया गया है। 3 हफ्ते का समय है, उससे ज़्यादा का समय आप लोगों के पास नहीं है। अब जिन कैंडिडेट्स ने पहले तैयारी नहीं की होगी वो इन 3 हफ्तों में किस तरह से तैयारी करेंगे? तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। अगर प्रॉपर वे में तैयारी की जाए तो आप लोग 3 हफ्ते में भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर आप कैसे पाएं और कम से कम इतने नंबर आपके आ जाएं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और जितने भी और भी आगे वीडियोस आने वाले हैं इसके बारे में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस जो है अपलोड करूं तो आप तक इंस्टेंट जो है नोटिफिकेशन चला जाए। अब आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ये डिस्कस करते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी बातें ऐड करते जाऊंगा, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी तैयारी की, वो होती है आपकी सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास हर एक कैंडिडेट के पास जो है सीजी टेट का माफ़ कीजिएगा, सीजी टेट का सिलेबस होना चाहिए आप लोगों के पास। और सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से आपको स्टडी करना होगा, अपने सिलेबस को समझना होगा। जैसे कि पेपर 1 में 5 भाग होते हैं। ठीक है, जो पहला भाग होता है वो बाल विकास का होता है, सीडीपी जिसको कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके अलावा हिंदी होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होती है। उसके बाद जो है आपका पर्यावरण होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस दिया गया है आपको कंठस्थ होने चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है, एक्चुअल में क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको सिर्फ सिलेबस ही पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल अगर ईवीएस पढ़ने बैठ जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लगे जो सिलेबस में है ही नहीं, जो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये होती है एक बात। दूसरी बात यह है कि जो है मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। बट जो बुक्स प्रॉपर बुक्स नहीं आते हैं, कई सारे जैसे ऐसे बुक्स आते हैं जिनमें सारे सब्जेक्ट एक साथ दिए होते हैं। ठीक है, तो वैसे बुक जो है पढ़ने में थोड़े से दिक्कत जाते हैं, और क्योंकि उसमें अच्छे मटेरियल नहीं होते। मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी बुक अच्छे होते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको किस तरह का बुक परचेज करना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ पर आते हैं, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, तो आपके पास 2019 के क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। अगर आप पेपर 1 के दिला रहे हैं, 1 के होने चाहिए, 2 के दिला रहे हैं या दोनों के दिला रहे हैं, तो जो भी एग्जाम आप दिला रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए। सिर्फ 2019 का ही नहीं, इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं 2011 के बाद से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास अवेलेबल वो होने चाहिए। और कुछ जो है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियोस अपने जो है पहले चैनल में डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे जितने भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं तो मैं उसको टेलीग्राम में डाल दिया करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैं जो भी पीडीएफ्स होते हैं मैं टेलीग्राम में ही अपलोड करता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पर से चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में याद जरूर दिला दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं तो मैं कुछ कामों में भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो आप लोग याद दिला दीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडी अच्छी तरह से कर लेते हैं, पिछले कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे कि आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसे बाल विकास अगर पढ़ रहे हैं, तो पिछले 3 साल के जो बाल विकास के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे को आप पढ़ लीजिए। अगर आप पेपर 1 का भी एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर 2 का बाल विकास भी देखिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है।
तो आप लोग दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के बाल विकास के प्रश्न देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चला जाएगा कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है अपनी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। आगे और भी मैं ये बताते जाऊंगा आगे के वीडियोस में कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी का समय ऐसा है दोस्तों कि हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा काम आता है आपका स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क सभी कर लेते हैं, दिन रात एक करके सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके जो स्टडी करेगा, जो स्मार्ट स्टडी करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, वही उनसे भी आगे निकल जाएगा हार्ड वर्क करने वालों से। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तो अपने पढ़ाई में आज से ही जुड़ जाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।